Hello guys, today we are discussing about the section 101 of Companies Act, that is notice of calling journal meeting. जब भी हम कोई भी journal meeting करते हैं, either that is AGM or that is EGM, तो हमें एक नोटिस सर्व करना होता है शेयर होल्डर्स को। जर्नल मीटिंग हमारी टू टाइप्स की होती हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग हमारी वंस इन अ ईयर होती है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग जो होती है हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जब भी हमें कोई स्पेशल बिजनेस थ्रू आउट द ईयर पास करना है तो हम कंडक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग जर्नल मीटिंग। अगर हम जर्नल मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो हमें एटलीस्ट 21 डेज का क्लियर नोटिस देना है, ईदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जब हम 21 डेज कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से कुछ डेज हम एक्सक्लूड करते हैं। डेट ऑफ मीटिंग, जिस दिन हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, जिस दिन हम नोटिस डिस्पैच कर रहे हैं, एंड अगर हम पोस्ट से कर रहे हैं डिस्पैच तो 48 आवर्स एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 2 डेज, ये हम एक्सक्लूड करते हैं 21 डेज से। नेक्स्ट, हमारा एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टर नोटिस का। अगर हम 21 क्लियर डेज नोटिस नहीं दे सकते तो हम शॉर्टर नोटिस पे भी कंडक्ट कर सकते हैं एजीएम और ईजीएम। इसके लिए हमें कंसेंट चाहिए होती है हमारे मेंबर्स की। तो हमारे दो केसेस बनते हैं इसमें। अगर हम एजीएम कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें कंसेंट चाहिए होगी अपने 95% मेंबर्स की कंपनी के, बाय नंबर नॉट बाय वोट। सो और अगर हम ईजीएम कंडक्ट कर रहे हैं तो इसमें दो केसेस होते हैं हमारे। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, हैविंग शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर हमें ये टू कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। फर्स्ट है हमें मेंबर्स की कंसेंट लेनी है मेजॉरिटी में, मींस अबव 50%। अगर हमारे पास 51% मेंबर्स की कंसेंट आ जाती है मेजॉरिटी में तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड सेकेंड कंडीशन इसी के अंदर होती है 95% ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी होल्ड करने चाहिए वो। ठीक है, और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 95% ऑफ वोटिंग राइट्स लेनी है मेंबर की, उनकी कंसेंट हमें लेनी है। सो if the members is entitled to vote on some of the resolutions only, then his consent is required only for such resolutions. कभी कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए वोट करना होता है, वो उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए वोट करती हैं, तो उनका वो वोट उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो कंटेंट ऑफ नोटिस में हमारा आ जाता है, नोटिस के अंदर हमें प्लेस मेंशन करना है जहां मीटिंग होगी, डे, डेट एंड आवर ऑफ मीटिंग, हमारा टाइम होना चाहिए, डे, डेट एंड प्लेस मेंशन होनी चाहिए, प्लस हमारा एजेंडा कि हम कौन कौन से बिजनेस कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें ट्रांजेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। हम अपने नोटिस के अंदर ये मेंशन करेंगे कि मेंबर्स के पास जो है ये पावर है, मेंबर्स जो है अपने लिए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रॉक्सी दैट मीन्स किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे वोट कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है। सो नेक्स्ट, नोटिस टू होम। नोटिस हमें किस किस को देना है? नोटिस हर मेंबर को जाना चाहिए। अगर कोई डिसीज्ड मेंबर है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना चाहिए। अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है तो उसके ऑफिशियल असाइनीज को जाना चाहिए। प्लस हमारी कंपनी के जितने ऑडिटर्स हैं, इधर सेक्रेटरियल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सारे ऑडिटर्स को जाना चाहिए, एंड ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ओमिशन टू गिव नोटिस। अगर हम नोटिस देना भूल जाते हैं, एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, अगर अगर हमने एक्सीडेंटली जो है नोटिस नहीं दिया किसी मेंबर को, तो ये हमारी मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेगा। बट अगर हमने
डिलेबरेट ओमिशन किया है, दैट मीन्स अगर हमने जानबूझ के अगर किसी एक सिंगल मेंबर को भी छोड़ दिया, नोटिस नहीं दिया, तो ये हमारी मीटिंग को इनवैलिडेट कर सकता है। थैंक यू।